नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कठिन कठिन शब्द हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे आप देखेंगे ये एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे कठिन कठिन शब्द मिलेगा। तो पहले ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये शब्द, इसको एक बार हम पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद हम लोग कहानी को शुरू करेंगे और फिर से इन सभी शब्दों को उस कहानी के माध्यम से लिखना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चले यहाँ से हम पढ़ते हैं। जैसे लिखा है अत्याचार, क्या लिखा है? अत्याचार। समर्पण, ठीक है, समर्पण। कर्तव्य, क्या लिखा है? कर्तव्य। निष्ठा, देखिए यहाँ पे ऐसे निष्ठा, ठीक है, निष्ठा। परिश्रम, धैर्य, सहनशीलता। इसके बाद देखिए यहाँ पे संघर्ष, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता, ईमानदारी, विनम्रता। कैसे पढ़ेंगे? विनम्रता। जन कल्याण। उसके बाद देखिए कर्तव्यनिष्ठ, दूरदृष्टि। क्या पढ़ेंगे? दूरदृष्टि। परोपकार, सदाचार, सौहार्द। कैसे? सौहार्द, यानी द के पहले र का उच्चारण, ठीक है ना, सौहार्द। विश्वसनीयता, कैसे पढ़ेंगे? विश्वसनीयता। स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता, सकारात्मकता। कैसे पढ़ेंगे? सकारात्मकता। अनुशासन, आत्मसंयम। देखिए आत्मसंयम। त्याग, बलिदान, विवेकशीलता, कृतज्ञता। उद्देश्य, क्या लिखा है? उद्देश्य। द है, फिर इसमें एक और द है, आधा तलब श और यह उद्देश्य। प्रतिष्ठा, गौरव। इसके बाद देखेंगे अनुकरणीय, परिशीलन, स्वाध्याय, सद्भावना। यहाँ पे है कोई वर्ड छुप गया है, आदर्श। चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं और कहानी के माध्यम से हम लोग शब्दों को सीखेंगे और अच्छे से। यहाँ पे लिखा है एक छोटे से गांव में आदर्श नाम का, एक छोटे से गांव में आदर्श नाम का एक विद्यार्थी। कैसे पढ़ेंगे? विद्यार्थी रहता था। विद्यार्थी रहता था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर, उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर देश की सेवा करें। उसका क्या सपना था? कि वह पढ़ लिख कर देश की सेवा करे। वह प्रतिदिन स्वाध्याय करता, वह प्रतिदिन स्वाध्याय करता और अपने गुरु के प्रति समर्पण की भावना, किसकी भावना? समर्पण की भावना रखता था। कौन सी भावना रखता था? समर्पण की भावना रखता था। उसे अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान था। अपने कर्तव्य का पूरा ज्ञान था। इसलिए वह हर काम कर्तव्यनिष्ठ, हर काम जो है कर्तव्यनिष्ठ होकर करता। हर काम को कैसे करता? कर्तव्यनिष्ठ होकर करता था। एक दिन विद्यालय में अनुशासन, ईमानदारी, विनम्रता, सदाचार और सहनशीलता पर भाषण प्रतियोगिता हुई। क्या हुई? भाषण प्रतियोगिता हुई।
आदर्श ने पूरे आत्मविश्वास आदर्श ने पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ भाषण दिया। ठीक है, उसने बताया कि सफलता पाने के लिए परिश्रम निष्ठा और संघर्ष सबसे जरूरी है। भाषण में उसने कहा क्या कहा कि हमें परोपकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परोपकार करना चाहिए, क्योंकि इससे जन कल्याण होता है। क्या होता है? जन कल्याण होता है। हमें अपने माता पिता और गुरु के प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए। जीवन में विवेकशीलता, सकारात्मकता और आत्मसंयम अपनाने से हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसकी प्रतिबद्धता को ध्यान से, कितना कठिन शब्द भी मिल रहा है, प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसा विद्यार्थी पूरे विद्यालय का गौरव होता है। आदर्श ने उत्तर दिया कि उसका सबसे बड़ा उद्देश्य देश की सेवा करना है। उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो देश की सेवा करना है। वह देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर त्याग तथा बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। उसकी अच्छी दूरदृष्टि आत्मनिर्भरता और अनुकरणीय व्यवहार देखकर सभी विद्यार्थी प्रेरित हुए। अंत में सभी ने निश्चय किया कि वे भी इन गुणों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनेंगे। क्या बनेंगे? समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनेंगे। अब यहाँ पे देखे हैं आप कितने सारे कठिन वर्ड था, जिससे आत्मनिर्भरता। तो ध्यान दीजिएगा, जितने सारे कठिन वर्ड हैं उसको एक बार तोड़कर पढ़ना है। आत्मनिर्भरता तो वैसे ही लिखना भी है। जैसे मान लीजिए लिखने की बात आए तो कैसे लिखेंगे आप? आत्म, देखिए आधा तम, आत्म हो गया, निर्भरता यानी निर्भर और ऐसे ता, आत्मनिर्भरता। जन कल्याण,
क्या लिखना हो, जन कल्याण। तो देखिए जन, जन क य और ये आधा ल, ठीक है ना, कल्याण, ऐसे जन कल्याण। जन संपर्क, क्या हो, जन संपर्क। तो देखिए जन, जन स के ऊपर बिंदी प और क, या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जन, जन स आधा म प और क के ऊपर ऐसे रेफ की बिंदी, ठीक है ना। जनसंपर्क दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको मिला है देशभक्ति। देश, देखिए देश दो वर्ड से मिलकर बना है, देश और भक्ति, भ आधा क त और ऐसे छोटी की मात्रा, देशभक्ति। उद्देश्य, क्या मिला है, उद्देश्य, उ आधा द फिर पूरा द एक ही मात्रा, आधा तलव्य श और यह ऐसे, उद्देश्य। दूरदृष्टि, देखिए दूर, दूर द में री की मात्रा, आधा ये श ट और ऐसे छोटी की मात्रा, दूरदृष्टि। इसके बाद था इसमें विश्वसनीयता। देखिए विश्व, विश्वसनीयता, ठीक है ना। विश्वास, यहाँ पे सी नहीं रहेगा, विश्वसनीयता, ऐसे विश्वसनीयता। तो थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो एक बार तोड़ लेंगे, विश्व, विश्व फिर सनीयता, विश्वसनीयता, इस तरीके से, ठीक है। इसके आगे बहुत सारे ऐसे शब्द थे, शुरू में भी मैं आपको पढ़ना बताया हूं, जैसे आत्मनिर्भरता है, सकारात्मक है। ये सभी शब्दों को आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। और लिखने वाला क्लासेज भी बहुत सारा इस चैनल पे कराया हूं। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे मिलेगा आपको। और ज़्यादा दिक्कत है तो जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में है, नंबर 6200 585462, उस पर कमेंट करेंगे, व्हाट्सअप नंबर है, हाय लिख के भेजेंगे तो मैं क्लासेज और भी भेज दूंगा। और इस तरीके से आप हमसे जुड़कर बिल्कुल सिंपल तरीके से इंग्लिश और हिंदी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।